शराबबंदी को लेकर जीतनराम मांझी के बयान आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो मांझी को समझाएंगे। अब नीतीश कुमार के बयान के बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बयान दिया है कि कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतने साल जीतनराम मांझी को समझाया, मुख्यमंत्री बनाया और फिर गर्दन पर हाथ रखकर बाहर कर दिया। वह समझते नहीं हैं। मुख्यमंत्री बड़े ठग हैं। मुख्यमंत्री किसी समस्या का समाधान नहीं करते। अपने अहंकार को छोड़ दे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। विजय सिन्हा ने कहा कि हम हमेशा नशाबंदी के पक्ष में रहे। नशाबंदी हो लेकिन उसके नाम पर गरीबों का तंग न किया जाए और न जेल हो। वहीं जीतनराम मांझी की मांग पर विजय सिन्हा ने कहा, सरकार को सोचना चाहिए कि तंत्र मेरा कमजोर है तो मैं कैसे सुधारूं, लिमिट करें या सीमित करें। सरकार की जिम्मेदारी है। पूर्ण शराबबंदी के लिए अपने आप को सजा करना होता है, नीयत साफ करनी होती है। अगर दारू या फैक्ट्री बनाने वालों को उम्मीदवार बनाइएगा, दारू पीने वालों को बनाइएगा उम्मीदवार, और गरीब आदमी गलती से दारू पी लिया तो उसको भेज दीजिएगा जेल। नीयत साफ नहीं है, इसलिए सारी गड़बड़ी है, सब तंत्र फेल है। तो आखिर मुख्यमंत्री नाटक क्यों कर रहे हैं? शराबबंदी के नाम पर कमाई का धंधा हो रहा है। समीक्षा होनी चाहिए, गहन समीक्षा होनी चाहिए। फेल है, नहीं संभल रहा है तो फिर नाटक क्यों कर रहे हैं? क्यों नाटक कर रहे हैं आप? हम तो शराबबंदी के हमेशा पक्ष में, नशाबंदी के पक्ष में रहे। आप शराबबंदी पर क्यों जोर देते हैं? सिर्फ व्हाइट जहर समूचा नौजवानों के बीच जा रहा है। ब्राउन शुगर से लेकर के अफीम, गांजा, सब तरह के नशा खुल करके खेल रहे हैं नौजवानों के बीच। उसकी बंदी पर क्यों नहीं जोर देते हैं? एक शराबबंदी के नाम पर कमाई का, एक अपराधियों का एक नया गिरोह खड़ा कर दिए। शराब माफिया एक अपराधियों का गिरोह खड़ा कर करके खुल करके समाज में दहशत पैदा कर रहा है। समीक्षा होनी चाहिए, गहन समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है सर। नियुक्ति पत्र के नाम पर एक छलावा है। हम बार बार कहते हैं कि ये नियुक्ति पत्र सारे रोक के रखे हुए थे। एनडीए के समय में सारा वैकेंसी निकली थी, सारा सिस्टम आया था, लेकिन मन में इनको छल था कि भाजपा को जस नहीं जाए, भाजपा के मंत्रियों को जस नहीं जाए, तो सब व्यवस्था को रोक करके रखे। बाद में धीरे धीरे उस समय होता तो उसको एनडीए को जस जाता। अब ये अपना जस लेंगे, क्योंकि राजद को तो ये जस मिलेगा नहीं। किया हुआ तो है एनडीए के समय में, राजद तो अभी अभी आई है। तो ये जस अपना लेने के लिए ये अपने सामने किसी का जस नहीं होने देना चाहते हैं, किसी का नाम नहीं हो, कोई उनसे ज़्यादा उठ के चर्चा बनाए, इसके लिए ये सब किए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये नियुक्ति के नाम, आप 10 के बाद पूरी व्यवस्था को रोक लिए। 5 साल आप आरजेडी के साथ चलाए, फिर भाग करके बीजेपी के साथ आए, फिर आरजेडी के साथ गए। ये 12-13 साल में आपने कितना नियुक्ति किया है? आप यही लोग को बता दीजिए। और नहीं किया तो सरकार का हेड आप हैं, क्यों नहीं आपकी जिम्मेवारी तय हो? आधे से अधिक 60% जगह सभी विभाग के अंदर खाली है। आउटसोर्सिंग से, जिसमें कमीशन खोरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जिसमें कि दोहन है बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, उसके नाम पर आप काम चला रहे हैं सरकार का। पूरे विभाग की वैकेंसी निकलवाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, आउटसोर्सिंग पर आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसके नाम पर कितना कमीशन खोरी आपके पदाधिकारी कर रहे हैं सरकार की मिली भगत से। ये सब हम लोग खोलेंगे, इनका पोल बताएंगे युवाओं के साथ किस तरह से ये धोखा कर रहे हैं। आज जिस युवा के नाम पर 20,000 रुपया मिलता है, उसको 12,000 रुपया देता है, 8,000 रुपया एजेंसी खा जाती है। अनुदान में भी उसी तरह से धांधली, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये तमाम विषय पर नए साल में नए वातावरण के साथ हम लोग खोलेंगे पोल। तो संशोधन हो, ऐसा हम नहीं, जीतनराम मांझी कह रहे हैं। जिस तरीके से गुजरात में परमिट के आधार पर शराब मिल रहा है, वैसे ही बिहार में भी मिले। मुख्यमंत्री जी अपने गठबंधन और अपनी सरकार चलाने के लिए गठबंधन के हर शर्त को मानेंगे। और कई संशोधन उनके, देखिए कि उनके कई विवादित इस तरह के बयान आए जो कानून बनाए। कभी कहते हैं कि पीने वाला को नहीं पकड़ना है, बेचने वाले को पकड़ना है। कभी कुछ फरमान जारी होता है, कभी ड्रोन से, कभी एक्साइज विभाग से, कभी सारे पुलिस महकमा को
मतलब इनको उस एक सूत्री अभियान के अलावे और कानून की राज स्थापित करने का कहीं इंटरेस्ट नहीं है। अभी आपने देखा है कि परसों तरसों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वन पर्यावरण मंत्री गए हुए हैं और किस तरह से गोलियों की बौछार और फायरिंग कर रहा है, लोग कानून का धज्जी उड़ा रहा। आचार संहिता में भी क्या यही कानून का राज है? मुख्यमंत्री जी की है हिम्मत कि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई कर सकें? मुख्यमंत्री जी को लोगों ने सुशासन स्थापित करने के लिए जनादेश दिया था, भाजपा एनडीए गठबंधन को मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के जंगल राज को आप जनता राज बताकर गुंडा राज में क्यों परिवर्तित कर रहे हैं? क्यों इस तरह के बदले की भाव से आप बिहार की जनता को परेशान कर रहे हैं? अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, उस पर आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, उस पर आपकी समीक्षा करनी चाहिए। हम तो उम्मीद करते हैं कि अब आप जा रहे हैं यात्रा में, समाज सुधार के लिए, समाज की बर्बादी के दृश्य को देखकर उस पर संवाद करिए। ये समाज सुधार की यात्रा नहीं, समाज की बर्बादी का आप मुआयना कीजिए और उस पर संवाद और चर्चा करिए। गोलियों की बौछार होती है आपके मिनिस्टर के सामने और प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है। कोइलवर में इस तरह से हजारों राउंड गोली चला, पूरे मामले को दबा दिया गया। हत्या अपहरण रोज हो रहा है। आज भी मैं खगड़िया जा रहा हूं, वहां दो पति पत्नी के गला रेत कर मार दिया, बेगूसराय में मार दिया है। ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर? नए वर्ष में कम से कम लोगों की जिंदगी तो बचा लीजिए। इस गुंडा राज जो स्थापित कर रहा है उसके हवाले बिहार को दे करके आप बिहार की जनता से जो बदला लेना चाहते हैं, यहाँ की जनता ने जो आपको। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।